हमारी तकनीकी दुनिया में हम अक्सर उन छुपे हुए खतरों को नज़रअंदाज कर देते हैं जो हमारे रोज़मर्रा के डिवाइसों में छुपे होते हैं। स्मार्टफोन से निकलने वाली रेडिएशन से लेकर ऐप्स द्वारा डाटा इकट्ठा करना और फेस रिकग्निशन टेक्नोलॉजी की बढ़ती पहुंच, ये सभी सुविधाएं छुपे हुए नुकसान के साथ आती हैं। आज हम उन्हीं अंधेरे पहलुओं पर नज़र डालेंगे जो हमारे उस तकनीक के साथ जुड़े हैं जिससे हम जी नहीं सकते। सो वेलकम टू सरफराज थॉट्स, द पॉजिटिव यूट्यूब चैनल। स्मार्टफोन रेडिएशन। स्मार्टफोन हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुके हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये कितनी रेडिएशन छोड़ते हैं? मोबाइल फ़ोन से जो ऊर्जा निकलती है उसे रेडियो फ्रिक्वेंसी एनर्जी कहा जाता है, जो नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन होती है। एफडीए का कहना है कि अभी तक ऐसा कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला है जो ये साबित करे कि मोबाइल की रेडिएशन से कोई स्वास्थ्य समस्याएं होती हैं, अगर वह सीमा के अंदर हो। लेकिन इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर ने इस रेडिएशन को शायद कैंसर पैदा करने वाला बताया है। कुछ स्मार्टफोन्स दूसरों के मुकाबले ज़्यादा रेडिएशन छोड़ते हैं। कुछ रिपोर्ट्स और अवेलेबल एसएआर डाटाबेस के अकॉर्डिंग कुछ स्मार्टफोन्स जैसे मोटोरोला एज और ZTE Exon 11 5G की SAR यानी स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन रेट कंपैरेटिवली हाई रिकॉर्ड की गई है, जिसका मतलब है कि शरीर ज़्यादा रेडिएशन सोखता है। इसलिए यूज़र्स को हमेशा ऑफिशियल सेफ्टी लिमिट्स और यूसेज गाइडलाइंस पर ध्यान देना चाहिए। हालांकि वैज्ञानिकों के पास कोई ठोस सबूत नहीं है, फिर भी लंबी बातों में स्मार्टफोन को सिर से दूर रखना बेहतर हो सकता है। स्पीकर फ़ोन, वायर्ड ईयरफोन या ब्लूटूथ हेडसेट का इस्तेमाल करें ताकि सीधा संपर्क कम हो। ऐप डाटा माइनिंग। आपके मोबाइल पर हर टैप, स्वाइप और क्लिक एक डाटा पॉइंट बन जाता है। ऐप्स हमारी निजी जानकारी बड़ी मात्रा में इकट्ठा करती हैं, वो भी कई बार बिना साफ इजाज़त के। उदाहरण के लिए व्हाट्सएप अब क्लाउड बेस्ड एआई टूल्स ला रहा है, जैसे कि मैसेज का सारांश बनाना और जवाब लिखना। भले ही आपकी चैट्स एंड टू एंड एनक्रिप्टेड रहती हैं, फिर भी डाटा सर्वर पर प्रोसेस होता है, जिससे डाटा चोरी का खतरा बढ़ जाता है। अक्सर यूज़र्स बिना जाने ही ऐप्स को अपनी लोकेशन, कॉन्टैक्ट्स और यहाँ तक कि माइक तक की एक्सेस दे देते हैं। हमेशा ऐप्स की परमिशन चेक करें और उन्हें अपनी सहूलियत के हिसाब से बदलें। फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी। फेस रिकग्निशन तकनीक अब आम होती जा रही है। अपने फ़ोन को अनलॉक करने से लेकर सार्वजनिक जगहों की निगरानी तक यह सुविधा तो देती है, लेकिन आपकी प्राइवेसी के लिए खतरा भी बन सकती है। शोध बताते हैं कि फेक रिकग्निशन सिस्टम महिलाओं और गहरे रंग की त्वचा वाले लोगों के लिए अधिक गलतियां करता है, जिससे गलत पहचान और भेदभाव की संभावना बढ़ जाती है। ऑस्ट्रेलिया के बड़े स्टेडियमों में फेस रिकग्निशन की निगरानी शुरू हो चुकी है, जिससे डाटा की सुरक्षा और इसके दुरुपयोग को लेकर चिंता बढ़ रही है। ये तकनीकें सुरक्षा बढ़ाती हैं, लेकिन हमारी निजी आज़ादी में दखल भी देती हैं। हमेशा जागरूक रहें कि आपका बायोमेट्रिक डाटा कहाँ और कैसे इस्तेमाल हो रहा है। टेक्नोलॉजी एक दो-धारी तलवार है। यह सुविधा और तरक्की तो लाती है, लेकिन इसके साथ कुछ छुपे हुए खतरे भी आते हैं। जानकारी रखें, अपने प्राइवेसी सेटिंग्स को चेक करें और तकनीक का इस्तेमाल सोच समझकर करें ताकि आप और आपका डाटा सुरक्षित रहे। तो ये थे इस टॉपिक पर सरफराज थॉट्स। इस पर आपके क्या थॉट्स है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अब मिलते हैं इन नेक्स्ट वीडियो।